गण सजाने लगे। पर गणों ने विचार किया कि भाई हम तो कभी शादी ब्याह में गए नहीं, कोई विवाह देखा नहीं, सजाएं कैसे। एक बोला मुझे पता है, मैंने छुप के विवाह देखे। क्या देखा है? बोले मैंने ये देखा है कि दूल्हे को बढ़िया पाउडर लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है। अब पाउडर कहां से लाएं? एक गण बोला चिंता मत करो, मैं इंतजाम करता हूं। दौड़ के गया किसी शमशान में, अभी अभी कोई चिता जल के शांत हुई थी, उसकी गर्मा गर्म भस्मी पोटली बना के बांध के ले आया। बोले देखो पाउडर की व्यवस्था हो गई, लगाओ उपटन। तन विभूति, पूरी विभूति भगवान शंकर को लग गई, कपूर के समान गौर वर्ण है और उसी में वह ताजा ताजा भस्मी और गजब की लग रही है। एक बोला कि भाई कुंडल कंकण वो सब आभूषण भी तो होना चाहिए। बोले बाबा बोले ये सब हमारे जो है ना सर्प बिच्छू इन्हीं के सब बनाओ, अलग से कुछ नहीं लाना है। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, कानों में सर्प, बाजूबंद सर्प। बोले दुल्हा के लिए मुकुट, कम से कम एक मुकुट तो बढ़िया हो, दूल्हा के पास कुछ ना हो। तो आपके तो मित्र हैं भगवान श्री हरि, वो लक्ष्मीपति हैं, उनसे एक मुकुट ही मांग लो। बोले बाबा बोले हम मांग मांग के बर नहीं बनेंगे, ऐसे बर नहीं बनना जो विवाह के बाद बराबर हो जाएं। हम तो बराबर बर ही रहना चाहते हैं, इसलिए जो है उसी में काम चलाओ। तो क्या करें? जटा मुकुट आही मोर सवारा, 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 सेवा ही संभोगण कराए श्रृंगार, शिवा ही संभोगन, सेवा ही संभोगन, सेवा ही संभोगण। जटाओं का मुकुट, जटाओं को ऐसे गोल 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 बांध दिया। मोर लगाते थे पहले के जमाने में लोग, ऐसे लटकाते थे। पुराने समय में हमने देखा तो नहीं, सुना है बड़ों से कि पहले खजूर के पंख के मोर भी बना लेते थे लोग, जब ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। क्यों बाबूजी आपको याद होगा, खजूर के पंख के। तो गणों ने सोचा किसके बनाए। एक बोला बढ़िया चमकीले चमकीले पानी वाले सर्प पकड़ लो। पानी में जो सर्प रहते चिकने चिकने रहते हैं, उनमें कुछ चमकीले भी रहते हैं। बोले चमकीले चमकीले नागों को लटका दो। तो पतले पतले चमकीले चमकीले ऐसे लटका दिए सामने, और जब वो इधर उधर हिले तो और ऐसा चमचमाता भया मोर लगे कि ऐसा मोर दुनिया ने ना देखा ना बांधा। सिर पे भी नाग, मोर भी नाग। अच्छा ऐसा क्यों किया भोले बाबा ने? शिव जी कहना चाहते हैं कि भैया विवाह करने तो जा रहे हो, लेकिन ध्यान रखना सिर पे काल बैठा है, सर्प काल का प्रतीक है। और याद रखना कि भले ही हम संसार में जुड़ने जा रहे हैं, पर याद रहे हमारे सिर पे काल बैठा है। और काल को याद रखोगे तो दुनिया में बसोगे तो सही, पर फंसोगे नहीं। याद रहेगा कि हमें क्या करना है। अब वस्त्र तो केहारी छाला माने बाघांबर। अच्छा श्रोत्री जी, यहां स्पष्ट लिखा है, आप तो खूब मानस का पाठ करते हैं, कि गणों ने बाघांबर पहनाया, पट केहरी छाला। और जहां माता मैना आरती करने आई तो वहां लिखा है भगवान शंकर दिगंबर थे, नग्न थे। तो नग्न कैसे हो गए? वो बाघांबर कहां चला गया? और बड़े आनंद लेते हैं भक्त लोग। तो बोले क्या बाघांबर को बांधने कोई रस्सी तो थी नहीं?
तो एक नाग को ही लपेट दिया और नाग से लपेट के अंटा दे के फंसा दिया। नाग से कहा कि हिलना मत और हटना मत यहां से। अब नाग तो नाग बेचारा कब तक अपने मन को रोक पाता है। अरे जब डीजे बजता है तो अच्छे अच्छे नागिन डांस करने लगते हैं। फिर ये नहीं देखते कितना महंगा कोट है, कहीं भी लौट जाएं और फिर सोमरस और पी ले तो फिर तो आनंद ही है। क्यों राजपूत जी, अब तो लाइव कट गया, हम और आप ही है, आनंद लो। तो जैसे ही सब लोग नाचने लगे तो कमर में बंधने वाला जो सर्प था उसको भी तरारा आया और तरंग भरी तो वो भी खसक के नाचने लगा और वो गया नाचने तो बाघंबर गया, हो गए ना दिगंबर। अच्छा, एक संत दूसरी बात कह रहे थे, बोले बाघंबर तो बंधा था, मैना महारानी आरती करने आई तो शिव जी को लगा कि मेरी माँ के जैसी हैं, अब आखिर सासू भी तो माई होती है। तो शिव जी ने विनम्रता से सर झुकाया और शिव जी ने सर झुकाया तो उनके मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा में अमृत है, अमृत की 2 बूंदें बाघंबर पर गिर गईं। अमृत की चंद्रमा में से बूंदें झलक के बाघंबर पे गिरी। वो अमृत गिरते ही बाघंबर में से बाघ जीवित हो गया, अमृत गिर गया। और बाघ जब जीवित हुआ तो जोर से घुर्राया और वो जोर से घुर्राया तो नंदी बाबा भागे, क्योंकि बैल तो डरता है। और नंदी बाबा डरे तो इधर बैल भागे तो भगवान शंकर ने एक हाथ से नंदी की पूंछ पकड़ी, इधर सिंह भाग रहा था। शिव जी को लगा नगर में जाएगा उपद्रव मचाएगा, तो एक हाथ से सिंह की पूंछ पकड़ी, एक हाथ से शेर की पूंछ, एक से बैल की पूंछ। और सासू जी ने कहा धन्य है, अच्छा जमाई मिला। बारे बोरा बसही असवारा, बर बोरा बसही असवारा, बर बोरा बसही असवारा। असवार माने होता है वृषभ, बैल। बोले दूल्हा पागल है और बैल पे बैठा है। अच्छा, बैल पे क्यों बैठे? और कोई वाहन? गणों ने कहा कोई रथ। बोले बाबा, बोले देखो ये नंदी नाराज होगा कि हर समय तो हम काम आते हैं, आज बढ़िया अवसर आया तो रथ मंगा लिए। तो जो हमेशा काम आए उसको समय पे भूलना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है जो हमारी हमेशा सेवा करता है, हमारे साथ रहता है, हम विशेष अवसरों पे हमारे उन खास लोगों को ही भूल जाते हैं। नहीं, अपने खास लोगों को, माने जो हमारी सेवा में हमेशा रहते हैं, उनको विशेष अवसरों पे आगे रखो, उनका ज्यादा सम्मान करो। मैं नंदी पे बैठूंगा, बैठिए। और जैसे ही बैठे तो पीछे मुंह करके, बाबा अरे आगे मुंह कर लीजिए, बहुत दूर जाना है। बोले बाबा, बोले कितनी भी दूर जाना हो, चलना तो नंदी को है, मुझे तो चलना नहीं है। अब मैं मुंह आगे करूं या पीछे करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर बाबा आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे आगे मुंह क्यों नहीं कर लेते? भोले बाबा के आंख भर आई और बोले कि देखो बात ये है कि मैं हूं दुल्हा, आगे आगे चलूंगा। बोले हाँ। बारात पीछे चलेगी? बोले बिल्कुल। तो बारात में तो भगवान श्री हरि भी जाएंगे और श्री हरि बारात में रहेंगे। मेरा मुंह यदि आगे रहा तो मेरी पीठ शिव जी की कह रहे हैं भगवान विष्णु की ओर हो जाएगी। और वो वैष्णव ही कैसा कि जो भगवान की ओर पीठ कर ले। अरे वैष्णव तो वो है जो हर समय भगवान के सन्मुख बना रहे, सन्मुख होई, भगवान के सम्मुख बना रहे। विवाह का मतलब है व्यक्तिगत रूप से संसार से जुड़ना। तो भले ही मैं संसार से जुड़ने जा रहा हूं, पर मेरी दृष्टि में संसार ना हो करके मेरी दृष्टि में भगवान होना चाहिए। तो भगवान की कृपा से मैं बचा रहूंगा, इसलिए उल्टा मुंह कर लिया भगवान की ओर। अब बारात जब चली तो देवता अलग सज धज के आए, वो तो बड़े चमकीले चमकीले और सज धज के आए, सुंदर सुंदर विमान और बड़ा सुंदर साज श्रृंगार। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले इस दुल्हे के जैसी दुल्हन तो शायद कहीं मिलेगी नहीं।
शंकर जी को देख के देवताओं की नारियां कह रही हैं इस दूल्हे के समान दुल्हन कहां मिलेगी, बर लायक दुल्हन जग। और उधर भगवान विष्णु भी मुस्कुराए। भोले बाबा ने कहा भाई ऐसा है, अपने अपने समाज के साथ चलो। विष्णु भगवान ने समाज अलग अलग कर दिए, सब अलग हो गए, शंकर जी अपने गणों के साथ रह गए। अब थोड़े से लोगों में बारात तो अच्छी लगेगी नहीं। भोले बाबा ने कहा भृंगी भैया हमारे लोगों को बुलाओ, हमारे भी तो लोग हैं। बोले हाँ बाबा बुलाते। तो भृंग्रही प्रेरी सकलगन टेरे। सकलगन का मतलब समझ रहे हो, केवल भारत के भूत नहीं होंगे श्रोत्री जी, इंग्लैंड के, जापान के, पाकिस्तान के। सकलगन माने दुनिया में जितने भूत हैं और कैसे कैसे भूत प्रेत हैं